इंडियन प्रीमियर लीग आईपीएल। नमस्ते दोस्तों, एक ऐसी कहानी में आपका स्वागत है जहां क्रिकेट सिर्फ खेल नहीं, एक पूरा बिजनेस साम्राज्य है। टाटा इंडियन प्रीमियर लीग, जो आज दुनिया की सबसे अमीर क्रिकेट लीग है। रंग, साउंड और वर्ल्ड क्लास क्रिकेट का पूरा तमाशा। लेकिन छक्कों और विकेटों के अलावा आईपीएल एक बिजनेस पावर हाउस भी है। यह कहानी है कि कैसे क्रिकेट, कॉमर्स और एंटरटेनमेंट मिलकर कुछ खास बनाते हैं। हर साल लाखों लोग इसे देखते हैं, इसे एक ग्लोबल फिनोमिनन बनाते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इसके पीछे का बिजनेस मॉडल क्या है? कैसे ये लीग अरबों रुपए कमाती है और देश की अर्थव्यवस्था को बिठेल रही है? इस डॉक्यूमेंट्री में हम खोलेंगे टाटा आईपीएल के बिजनेस और इकोनॉमिक पहलुओं के सारे राज। स्पॉन्सरशिप से लेकर ब्रॉडकास्टिंग राइट्स तक हम टूर्नामेंट के फाइनेंशियल मैकेनिक्स में जाएंगे। क्रिकेट के सबसे बड़े स्पेक्टिकल के बिहाइंड द सीन्स जाने के लिए तैयार हो जाइए। आईपीएल की फाइनेंशियल सक्सेस को समझने के लिए हमें इसके स्ट्रक्चर को देखना होगा। बीसीसीआई यानी बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया, जो इंडियन क्रिकेट की गवर्निंग बॉडी है, शो चलाती है। बीसीसीआई यानी बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया, जो इंडियन क्रिकेट की गवर्निंग बॉडी है, शो चलाती है। आईपीएल एक फ्रेंचाइज बेस्ड मॉडल पर फंक्शन करता है। टीम्स, कंपनीज और इंडिविजुअल्स के ओन्ड होते हैं, जो अपनी स्क्वाड्स और ब्रांड्स बनाने में हेविली इन्वेस्ट करते हैं। ये फ्रेंचाइजेस बीसीसीआई के साथ रेवेन्यू शेयर करते हैं, एक सिम्बियोटिक रिलेशनशिप बनाते हैं। एक सेंट्रल रेवेन्यू पूल मीडिया राइट्स, स्पॉन्सरशिप्स और अदर सोर्सेज से इनकम कलेक्ट करता है। फिर इस पूल को बीसीसीआई, फ्रेंचाइजेस और प्लेयर्स में एक प्री डिटर्मिन्ड परसेंटेज के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। ये मॉडल सेंट्रलाइज्ड कंट्रोल और इंडिविजुअल टीम ग्रोथ थियोनों को इनकरेज करता है। ये एक लेवल प्लेइंग फील्ड इंश्योर करता है, जबकि फ्रेंचाइजेस को अपनी बिजनेस स्ट्रैटेजीज चार्ट करने की परमिशन देता है। ये यूनिक फाइनेंशियल इकोसिस्टम आईपीएल के एक ग्लोबल स्पोर्टिंग ब्रांड के रूप में राइज में इंस्ट्रूमेंटल रहा है। सब कुछ 2008 में शुरू हुआ, जब बीसीसीआई ने ललित मोथई के नेतृत्व में आईपीएल की नींव रखी। ये सिर्फ क्रिकेट टूर्नामेंट नहीं था, बल्कि एक बिजनेस मॉडल था जो अमेरिका के एनबीए और एनएफएल से इंस्पायर्ड था। 8 फ्रेंचाइज टीम्स ने इसमें हिस्सा लिया और पहली बार खिलाड़ियों की नीलामी हुई। पहले मैच में ही ब्रेंडन मैककलम के 156 रनों ने बता दिया कि ये लीग कुछ बड़ा करने वाली है। लेकिन असली खेल तो मैदान के बाहर शुरू हुआ, पैसे का खेल। शुरुआत में डीएलएफ ने 40 करोड़ रुपए सालाना देकर टाइटल स्पॉन्सरशिप ली। फिर पेप्सी ने 2013 में 396 करोड़ रुपए का सौथिया किया। लेकिन असली कमाई थी ब्रॉडकास्टिंग राइट्स और फ्रेंचाइज फीस से। बीसीसीआई ने एक ऐसा ढांचा बनाया जिसमें हर कोई पैसा कमा सके, टीमें, खिलाड़ी और खुद बीसीसीआई। 2022 में टाटा ग्रुप ने आईपीएल की टाइटल स्पॉन्सरशिप ली और खेल बढ़ेल गया। पहले वीवो हर साल 440 करोड़ रुपए देता था, लेकिन टाटा ने 2025-2028 के लिए बेची 500 करोड़ रुपए का रिकॉर्ड सौथिया किया, यानी हर सीजन 500 करोड़ रुपए। यह आईपीएल के इतिहास का सबसे बड़ा स्पॉन्सरशिप डील था। लेकिन टाटा के लिए यह सिर्फ विज्ञापन नहीं था, यह ब्रांड वैल्यू और मार्केट रीच का मौका था। 2012 में आईपीएल की वैल्यू थी $4.67 बिलियन। 2025 तक यह बढ़कर $11 बिलियन हो गई। टाटा ने इसे और ऊंचा उठाया। उनके न्यू ऐप को प्रमोट करने से लेकर टाटा मोटर्स की गाड़ियों की ब्रांडिंग तक हर मैच में टाटा की छाप दिखती है। 2025 में 757 मिलियन से ज्यादा लोग इसे देखते हैं, यानी भारत की आधी आबादी। तो सवाल यह है, आईपीएल इतना पैसा कमाता कैसे है? पहला सोर्स है मीडिया राइट्स। 2023-2028 के लिए वियाकॉम 18 और स्टार स्पोर्ट्स ने 88,390 करोड़ रुपए में राइट्स खरीदी। हर मैच की वैल्यू 104 करोड़ रुपए। दूसरा, स्पॉन्सरशिप्स। टाटा के अलावा ड्रीम 11, पेटीएम जैसे ब्रांड्स हर साल सैकड़ों करोड़ देते हैं। आईपीएल की सक्सेस इसकी अलग अलग सोर्सेज से रेवेन्यू जनरेट करने की एबिलिटी पर टिकी है। एक वेल ऑयल्ड मशीन की तरह हर पार्ट टूर्नामेंट के ओवरऑल फाइनेंशियल हेल्थ में कंट्रीब्यूट करता है। एक मेजर सोर्स है मीडिया राइट्स। ये टेलीविजन चैनल्स और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के साथ एग्रीमेंट्स हैं मैचेस ब्रॉडकास्ट करने के लिए। इन राइट्स के लिए बिडिंग वॉर याद है? नंबर्स चौंका देने वाले थे, जो आईपीएल की इमेंस वैल्यू दिखाते हैं। फिर स्पॉन्सरशिप्स हैं। टाइटल स्पॉन्सर्स से लेकर एसोसिएट पार्टनर्स तक ब्रांड्स आईपीएल के मैसिव रीच से जुड़ने के लिए बेताब रहते हैं। हर एक सिग्निफिकेंट इन्वेस्टमेंट रिप्रेजेंट करता है।
टिकट सेल्स, मर्चेंडाइज और लाइसेंसिंग एग्रीमेंट्स भी अपना रोल प्ले करते हैं। जब फैन स्टेडियम्स भरते हैं या अपनी फेवरेट टीम की जर्सी खरीदते हैं तो वो आईपीएल के कॉफर्स में कंट्रीब्यूट करते हैं। आईपीएल ने अपने ब्रांड को मोनेटाइज करने की आर्ट में महारत हासिल कर ली है, मल्टीपल रेवेन्यू स्ट्रीम्स क्रिएट करके जो इसकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी और ग्रोथ इंश्योर करते हैं। आईपीएल एक मार्केटर्स ड्रीम है। इसकी मैसिव व्यूअरशिप और पैशनेट फैन बेस अनपैरेलल्ड ब्रांड विजिबिलिटी ऑफर करती है। कोई आश्चर्य नहीं कि कंपनी स्पॉन्सरशिप डील्स साइन करने के लिए खुद को गिरा रही है। टाइटल स्पॉन्सरशिप सबसे ज्यादा कॉवेटेड है। याद है जब वीवो स्मार्टफोन जायंट ने टाइटल स्पॉन्सरशिप राइट्स हासिल किए थे? वो डील करोड़ों की थी जो आईपीएल की ब्रांड वैल्यू हाईलाइट करती है। फिर एसोसिएट स्पॉन्सर्स, ऑफिशियल पार्टनर्स और कई अदर कैटेगरीज हैं। हर ब्रांड आईपीएल पाई का एक पीस चाहता है। इसकी पॉपुलैरिटी का लेवरेज करके मिलियंस ऑफ पोटेंशियल कस्टमर्स तक पहुंचने की उम्मीद में ये स्पॉन्सरशिप्स आईपीएल इकोसिस्टम के लिए क्रूशियल फंडिंग प्रोवाइड करते हैं। ये फ्रैंचाइजेस को प्लेयर्स, इंफ्रास्ट्रक्चर और मार्केटिंग में इन्वेस्ट करने की परमिशन देते हैं, टूर्नामेंट के प्रोफाइल को और बूस्ट करते हैं। आईपीएल ब्रांड वॉर्स का एक हॉटबेड बन गया है। कंपनीज क्रिकेट के सबसे ग्लैमरस टूर्नामेंट से जुड़ने के लिए बड़ी रकम देने को तैयार हैं। क्राउड के रोर, लास्ट बॉल फिनिश के थ्रिल, आईपीएल मैच के एक्साइटमेंट की इमेजिन करो। सब आपके टेलीविजन स्क्रीन या मोबाइल फोन पर लाइव। ब्रॉडकास्टिंग राइट्स आईपीएल की लाइफ ब्लड हैं। ये वो अग्रीमेंट्स हैं जो टेलीविजन चैनल्स और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स को मैचेस लाइव मिलियंस वर्ल्ड वाइड तक ब्रॉडकास्ट करने की परमिशन देते हैं। ये राइट्स एक कंपेटिटिव बिडिंग प्रोसेस के थ्रू बेचे जाते हैं, अक्सर एस्ट्रोनॉमिकल सम्स अट्रैक्ट करते हैं। याद है जब स्टार इंडिया ने आईपीएल के डिजिटल और टेलीविजन राइट्स के लिए वॉपिंग अमाउंट पे किया था? उस डील ने टूर्नामेंट के ग्लोबल अपील को अंडरलाइन किया था। ब्रॉडकास्टिंग राइट्स से जनरेट होने वाला रेवेन्यू बीसीसीआई, फ्रैंचाइजेस और प्लेयर्स के बीच शेयर किया जाता है। आईपीएल के फाइनेंशियल इंजन को फ्यूल करता है। आईपीएल की रीच स्टेडियम से बहुत आगे तक जाती है। ब्रॉडकास्टिंग की पावर की बदौलत यही रीच इसे एडवर्टाइजर्स और स्पॉन्सर्स के लिए इतना अट्रैक्टिव बनाती है, रेवेन्यू जनरेशन का एक वर्चुअस साइकिल क्रिएट करती है। आईपीएल में फील्ड पर सक्सेस फाइनेंशियल रिवॉर्ड्स में ट्रांसलेट होती है। विनिंग टीम्स न सिर्फ कॉवेटेड ट्रॉफी लिफ्ट करती हैं, बल्कि सब्सटेंशियल प्राइज मनी और एनहांस्ड ब्रांड वैल्यू भी अर्न करती है। आईपीएल चैंपियंस के लिए प्राइज मनी सिग्निफिकेंट है, लेकिन रियल फाइनेंशियल बेनिफिट्स इससे आगे जाते हैं। एक विनिंग टीम ज्यादा स्पॉन्सर्स अट्रैक्ट करती है, ज्यादा मर्चेंडाइज सेल करती है और हायर ब्रांड वैल्यूएशंस कमांड करती है। चेन्नई सुपर किंग्स के बारे में सोचो, एक टीम जो अपनी कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए जानी जाती है। उनकी सक्सेस ने उन्हें फैन फेवरेट बना दिया है, लुक्रेटिव स्पॉन्सरशिप डील्स और एक लॉयल फैन बेस अट्रैक्ट किया है। दूसरी तरफ टीम्स जो फील्ड पर स्ट्रगल करती हैं, उन्हें स्पॉन्सर्स अट्रैक्ट करना और प्लेयर्स रिटेन करना मुश्किल लग सकता है। फाइनेंशियल स्टेक्स हाई हैं, टूर्नामेंट में इंट्रीग का एक और लेयर ऐड करते हैं। आईपीएल का इकोनॉमिक मॉडल इंश्योर करता है कि सक्सेस ब्रीड्स सक्सेस। एक कंपेटिटिव एनवायरनमेंट क्रिएट करता है जहां टीम्स इंसेंटिवाइज्ड होती हैं अपने बेस्ट परफॉर्म करने के लिए।